मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 5। इससे पहले हम 4 वीडियो कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। पीडीएफ और दूसरी अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में समझाए हैं विद फिगर विद डायग्राम, जहां भी हमें जरूरत होती है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपके माइंड में सारे क्वेश्चन फिट हो जाए। इस प्रकार से मेरी कोशिश रहती है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया और कमेंट करके बताओ अगर वीडियो कैसी लगी है, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? निम्न हथौड़े का नाम बताओ। जो डायग्राम में हथौड़ा दिया गया है, इस हथौड़े का नाम आपने बताना है। पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था इस हथौड़े का क्या काम होता है और इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है क्लब हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर एंड स्ट्रेट पिन हैमर। तो इन 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी क्या आंसर होगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 61, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्किंग इंस्ट्रूमेंट? निम्न मार्किंग उपकरण का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको दिया गया है, पिक्चर दी गई है आपको क्वेश्चन में। आपने बताना है जो ये मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण, इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो देखते ही पता लग गया होगा ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। किस पे टिक करेंगे? डी ऑप्शन पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाए यूनिवर्सल सरफेस गेज। और यूनिवर्सल सरफेस गेज का हम उपयोग करते हैं मार्किंग के लिए। ये हमारा पिन होती है, यहाँ पर इस पॉइंट से हम मार्किंग करते हैं। जिस भी पार्ट पर हमें मार्किंग करनी होती है, स्क्राइब करना होता है, लाइनें खींचनी होती हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर? ये जो पिक्चर में दिखाया गया है कैलिपर है, इस कैलिपर का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर। तो डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं? इनसाइड डायमेंशन बोलते हैं। अंदर की डायमेंशन ये मेजरमेंट कर रहा है, तो ये कौन सा कैलिपर है? हमारा इनसाइड कैलिपर है भाई। इस क्वेश्चन के लिए किस पर मार्क करेंगे हम? डी पर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, इनसाइड कैलिपर। और जो इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी आंतरिक अंदर की जो डायमेंशन होती हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, उसको मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इनसाइड कैलिपर का। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर? निम्न कैलिपर का नाम क्या है? अब डायग्राम में ये कैलिपर दिया गया है, इस कैलिपर का आपने नाम बताना। पिछला हमारा क्या था? इनसाइड कैलिपर है। अब देखो हमारा ये जो पार्ट है, इसकी डायमेंशन हम कैसे मेजर कर रहे हैं? बाहर से। ये जो कैलिपर है बाहर से इसको पकड़े हुए है, तो इसका नाम हो जाएगा आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि बाहर की साइड से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है, आउटसाइड कैलिपर। सी पर हम मार्क करेंगे, टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। और जो आउटसाइड कैलिपर है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? जो भी पार्ट है उसकी आउटसाइड बाहरी जो डायमेंशन होती है उसको मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ हिंदी में इनसाइड नहीं आएगा, यहाँ पर आउटसाइड आएगा, तो इसको भी ठीक कर लेना, आउटसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर? जो पिक्चर दी गई है इसका नाम बताना, ये कौन सा प्लायर है। और अगर आप वर्कशॉप में देखोगे तो ये प्लायर आपको ऐसा दिखेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने पिक्चर ली है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम मिलेगा। तो इस प्लायर का नाम आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, स्लिप ज्वाइंट मल्टी ग्रिप प्लायर या इंटरनल सर्कल प्लायर। तो इस प्लायर को देखते ही पता लग गया होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं हम स्लिप ज्वाइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर मार्क करेंगे? सी पर मार्क करेंगे। सी इसका आंसर है। और मल्टी ग्रिप नाम से पता लग रहा है, इसको हम ग्रिप करने के लिए कोई डिफरेंट शेप एंड साइज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए इस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं स्लिप ज्वाइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? निम्न औजार का नाम क्या है? ये डायग्राम आपको दिया है क्वेश्चन में। इस डायग्राम को देख के आपने बताना है कि ये टूल है, इसका नाम क्या है। एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, ये समझाने के लिए मैंने पिक्चर ली है। तो इस टूल का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके पास कर्व कटर, सर्कल कटर, पाइप कटर या थ्रेड कटर। तो ये जो टूल है, ये टूल होता है हमारा पाइप कटर। पाइप को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट साइज के जो पाइप होते हैं उनकी कटिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं पाइप कटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे। हिंदी में जो लिखा हुआ थ्रेड कटर, यहाँ थ्रेड नहीं आएगा, यहाँ पर
पाइप आएगा, इसको भी ठीक कर लेना, पाइप कटर। तो ये पाइप कटर होता है, ये कट करने के लिए टूल लगा होता है, इनके बीच में हम उसको पाइप को डालते हैं, फिर इसको यहाँ से आगे इसको बढ़ाते हैं घुमाते हुए और हमारा पाइप कट जाता है। तो ये था हमारा पाइप कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, निम्न औजार का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको दिया गया है, इस टूल का नाम बताना है, इस औजार का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है क्रिम्पिंग टूल, फ्लेयरिंग टूल, रेंच या रेचेट। तो जो ये टूल दिया गया है इस डायग्राम में, ये है हमारा फ्लेयरिंग टूल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। आपने याद रखना, बी पर हम टिक करेंगे, फ्लेयरिंग टूल। और इसका काम क्या होता है ये भी समझ लो। जहां पर आपको दो पाइप जोड़ने होते हैं और मेनली जो सेम साइज के होते हैं, सेम उनका डायमीटर होता है, उनको जोड़ने के लिए उनके जो जोड़ हैं लीक प्रूफ बन जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइप के सिरों से उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसके डायमीटर को एनलार्ज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इस टूल की मदद से, जिससे वो एक दूसरे में क्या हो जाए, अच्छी तरह से फिट हो जाए और उनकी जो जोड़ है वो लीक प्रूफ रहे। उसके लिए यूज करते हैं हम ये फ्लेयरिंग टूल और इस ऑपरेशन को बोलते हैं फ्लेयरिंग। तो फ्लेयरिंग टूल है ये डायग्राम में जो दिखाया गया। तो बी पर हम इस क्वेश्चन के लिए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर यूज्ड इन द ऑपरेशन। ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले थोड़े का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको गिवन है, पिक्चर गिवन है आपकी इस क्वेश्चन के साथ। तो आपने बताना जो ये हैमर हाथ में लिए हुए है, इस हैमर का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है मैलेट हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। तो आप देख सकते हो ये जो हैमर है ये वुड का है, लकड़ी का ये हैमर है और इसको हम क्या बोलते हैं, मैलेट हैमर बोलते हैं। मैलेट भी कह सकते हैं या मैलेट हैमर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। ये जो मैलेट हैमर होता है मेनली लकड़ी या प्लास्टिक का ही होता है, हल्की जो चोट है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, मैलेट हैमर। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर, निम्न प्लायर का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इस प्लायर का आपने नाम बताना है, ये प्लायर कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है राउंड नोज प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसको हम बोलते हैं, जो इसका अगला सिरा है इसको देख के पता लग जाएगा कि ये हमारा क्या, साइड कटिंग प्लायर है, इसको बोलेंगे साइड कटिंग प्लायर। हिंदी में ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर इसको काट लेना, ये आ जाएगा हमारा साइड कटिंग प्लायर। इसको भी ठीक कर लेना क्योंकि हिंदी में कई बार ये गलतियां दी हुई हैं, इनको ठीक करते रहना साथ के साथ। तो ये हमारा जो वायर है साइड में से कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या जो इंसुलेशन होती है वायर की उसको उतारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसको बोला जाता है लाइन्समैन प्लायर, क्योंकि लाइनमैन इसको हमेशा रखता है अपने साथ। जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटी जो वायर है उसको कट करने के लिए, ग्रिप उतारने के लिए, उसकी इंसुलेशन उतारने के लिए इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसको लाइन्समैन प्लायर भी बोलते हैं। तो ये था हमारा डायग्राम साइड कटिंग प्लायर का। आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉकेट की, निम्न सॉकेट कुंजी का नाम क्या है। ये जो डायग्राम है ये आपको दिया होगा भाई इस क्वेश्चन में, तो आपने बताना है सॉकेट की का नाम क्या है। दिखने में ये ऐसी होगी भाई, ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो इस डायग्राम को देखते आपको पता लग गया होगा ये है क्या चीज। ऑप्शन आपके पास है ऑक्टागोन सॉकेट की, यानी कि अष्टकोणीय सॉकेट कुंजी, हेक्सागोन सॉकेट की, षटभुज सॉकेट कुंजी, पेंटागोन सॉकेट की या नैनोगोन सॉकेट की। तो इसके साइड जो आप मेजर करोगे उससे भी पता लग जाएगा। इसकी 1 2 3 फेस इधर है, 3 फेस पीछे होंगे, यानी यहां से देख सकते हो कितने टोटल 6 फेस हैं। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोन सॉकेट की, यानी कि षटभुज सॉकेट कुंजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको मेजर करके भी इसकी जो फेस है इनसे भी पता लग गया होगा, इसकी 6 भुजाएं है तो षटभुज हो जाएगा। और इसको ज्यादातर एलन की के नाम से जाना जाता है। आपने वर्कशॉप में बहुत यूज की होगी, इनको बोलते हैं एलन की। और जो हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, उनको खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एलन की का। तो ऐसे आपको डायग्राम ऐसे गिवन होगा क्वेश्चन में, इसको देखते आपको पता लग जाना चाहिए क्या है, एलन की है, जिसको हम हेक्सागोन सॉकेट कुंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, निम्न वाइस का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इस वाइस का नाम आपने बताना है। वाइस क्या होता है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिखाया गया है इसका नाम आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस या टूल मेकर वाइस। तो जो ये वाइस दी गई है डायग्राम में, ये है हमारी पिन वाइस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। इसकी भी हिंदी में गड़बड़ कर रखी, टूल मेकर वाइस दी गई है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पिन वाइस हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस पर टिक करेंगे। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो हमारी सर्कुलर चीजें होती हैं जैसे कि बिट है, छोटी जो वस्तुएं हैं उसको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, निम्न स्क्रू ड्राइवर का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको दिया है, इस स्क्रू ड्राइवर का आपने नाम बताना है क्योंकि अलग अलग तरह के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। ऑप्शन आपके पास है रेचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर,
स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर या क्रॉस रिसेस यानी जिसको हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। तो जो डायग्राम में दिया गया है ये है हमारा स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, और इसकी जो स्पेलिंग है वैसे ये नहीं होती, इसको बोलते हैं स्टब्बी, ये स्पेलिंग होती है। स्टब्बी स्क्रू ड्राइवर है इस क्वेश्चन का आंसर, तो सी पर हम टिक करेंगे। और इसका प्रयोग ज्यादातर वहां करते हैं जहां पर लिमिटेड स्पेस होता है, यानी कि जहां पर बड़े जो स्क्रू ड्राइवर वहां जा नहीं सकते उसके स्थान पर हम ये यूज करते हैं। इस प्रकार का होता है ये स्टब्बी, और दिखने में जब वर्कशॉप में देखोगे तो जो कलरफुल पिक्चर ये समझाने के लिए मैंने दे रखी है, ये होता है हमारा स्टब्बी स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ये जो डायग्राम इधर वाला डायग्राम ये पिक्चर में गिवन होगा, ये मैंने समझाने के लिए दे रखा है। तो ये इस डायग्राम को देख के आपने बताना ये कौन से तरह का स्क्रू ड्राइवर है। ऑप्शन आपके पास है क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो ये जो क्वेश्चन में दिखाया गया है इसके साथ में देखो ये यहाँ पर आपको पिक्चर दिखे, ये क्या है हमारा, इस तरह से देखो इसका फ्रंट व्यू है, यहां से जो फ्रंट व्यू है ना इस स्क्रू का, तो सामने से ऐसे ये क्रॉस में है, एक ये हमारे क्रॉस में है, और ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसके सामने से आगे जबीट इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इस रिसेस को देख के ही आपको पता लग जाएगा ये क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर है, जिसको हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये स्क्रू है जिसको खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं उनको फिलिप्स स्क्रू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73, Which gauge is used to check the inflation of टायर। टायर के स्फीति इन्फ्लेशन की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि टायर में जो हवा है, हवा के प्रेशर को चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं। ऑप्शन आपके पास है वायर गेज, फीलर गेज, वैक्यूम गेज या प्रेशर गेज। तो जो हवा का प्रेशर चेक किया जाता है टायर में, वो चेक किया जाता है प्रेशर गेज के द्वारा। ये आपने देखा भी होगा जब भी आपने बाइक या कार में जो प्रेशर है चेक कराया होगा, इस तरह से ये गेज होता है, समझाने के लिए मैंने डायग्राम दिया है। तो ऐसे यहाँ पर पिन डाल के यहाँ उसकी रीडिंग आ जाती है, कितना उसमें प्रेशर होता है, कितना उसमें दबाव होता है टायर में, तो ये प्रेशर गेज कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पर टिक करेंगे, डी पर टिक करेंगे, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी रीडिंग क्या होती है, या सबसे छोटी रीडिंग को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है डेविएशन, टॉलरेंस, लिस्ट काउंट या अलाउंस। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वर्नियर कैलिपर की उसको बोलते हैं उसका लिस्ट काउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और वर्नियर कैलिपर छोड़ो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो मिनिमम डायमेंशन होती है जो वो मेजर कर सकता है, जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट, सबसे कम जो वैल्यू होती है उसको हम लिस्ट काउंट ही बोलते हैं। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर पूछा गया था तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, हमारा लिस्ट काउंट ही आ जाएगा। और वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm, यानी कि वर्नियर कैलिपर की मदद से जो सबसे कम रीडिंग है वो कौन सी ले सकते हैं हम, 0.1 mm की रीडिंग ले सकते हैं विद एक्यूरेसी। तो जो सबसे छोटी रीडिंग ली जा सकती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, विच वन इज द इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अप्रत्यक्ष मापन यंत्र कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन आपके पास है स्टील रूल, इनसाइड कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं डायरेक्ट रीडिंग देते हैं, जिससे हम रीड करके रीडिंग हमें पता लग जाएगी, भाई इसकी रीडिंग इतनी है, मेजर करके पता लग जाएगा। जैसे कि स्टील रूल, इसके ऊपर स्केल होता है, हमें पता लग जाएगा किसी भी पार्ट की लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में पता लग जाएगा। इसी प्रकार माइक्रोमीटर में भी रीडिंग हमें पता लग जाती है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में पता लग जाती है। लेकिन जो इनसाइड कैलिपर होता है ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट न होकर ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इनसाइड कैलिपर में हम सिर्फ रीडिंग्स को कंपेयर करते हैं या वहां उसको माप कर किसी दूसरे स्केल पर उसको एग्जैक्ट रीडिंग ली जाती है। और दिखने में कैसा होता है, हमारा ये होता है इनसाइड कैलिपर, इसके ऊपर कोई स्केल नहीं होता जिससे हम डायरेक्ट रीड कर सके रीडिंग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इनसाइड कैलिपर है क्या हमारा एक तरह से इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, बी पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन सारे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर कर दिया हो ताकि उनको भी इन वीडियोज का फायदा मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।